क्या जेईई मेंस में चीट कोड्स अप्लाई आप कर सकते हैं? अगर इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं खुद जो हूं वो एक एनआईटीएन हूं और आपको जेईई मेंस के लिए मैं एक अच्छी टिप्स दे सकता हूं, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, वो भी 2 इयर्स। जी हाँ, एक बार मैं 2019 में भी जेईई मेंस, जो कि जब ऑनलाइन नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी मैंने दिया था, और जब जेईई मेंस 2020 में हुई थी तब भी मैंने ये दिया था। और जेईई मेंस 2019 वाली जो थी उसमें मेरी परसेंटाइल जो थी वो 94.2 परसेंटाइल थी, और उसके बाद जब 2020 वाली जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरी जो परसेंटाइल आई थी वो 96.1 परसेंटाइल आई थी। तो ये तो मेरी बैकग्राउंड हो गई, लेकिन क्या चीट कोड्स जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था और मैंने उसे बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया था और तभी मेरा इतना अच्छा परसेंटाइल आया, आपके साथ शेयर करूंगा। और डेफिनेटली आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप सब कुछ बारीकी में समझते हो और अंत तक वीडियो को देखोगे और बिना स्किप किए, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपके आने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई चारों एग्जामिनेशंस के शिफ्ट्स में। क्योंकि इस बार जेईई मेंस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो जेईई मेंस है वो 4 बार कंडक्ट की जा रही हैं। तो इसमें बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि आपके आउट ऑफ 4 जो है उसमें से कोई एक ही एग्जामिनेशंस का जो है वो फाइनल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में कुछ जाता नहीं है आपका। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, जो जेईई मेंस का जो तरीका है, ओके, ये पैटर्न तो आप जान ही रहे हो कि आउट ऑफ इस बार 90 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ओके। और जो 15 क्वेश्चंस रहेंगी वो जो है आप सभी को ऑप्शनल रहेगा। मीन्स ये इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन सभी में आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, जिसमें से आपको 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ओके। तो देखिए, चीट कोड्स, अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, चीट्स कोड से पहले मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि चीट्स कोड का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि आप जो है वो कहीं से चीटिंग करो, ओके, और कहीं पे भी जाके आप कुछ हार्ड कॉपी ले जाओ या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाओ या फिर आप कुछ सेटिंग कर लो। ये सब चीट कोड से मेरा कतई मतलब नहीं है। चीट कोड से मेरा मतलब है कि वैसी स्ट्रैटेजी, वैसी ट्रिक्स जो कि आपको अप्लाई करने चाहिए जब आपको लगे कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तब, ओके। कब आपको अप्लाई करना है ये चीट कोड्स, ये सभी भी मैं आपको बताऊंगा। और ये चीट कोड्स से बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपकी जो है वो मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ओके। तो देखिए, आपको अगर पहले कुछ टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स की मैं बात कर लेता हूं। फर्स्ट, वो कैंडिडेट्स जिनकी मार्क्स अगर वो मॉक देते आ रहे हो, ओके, आप सभी जो है वो मॉक्स देते आ रहे होंगे, और अगर अभी तक आप मॉक नहीं दे रहे हैं तो बुक्स जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उससे जाके आप खरीद के परचेज करके मॉक दे सकते हैं, ओके। और उससे जो है वो अपना रियल पोटेंशियल आपको पता चलेगा। और उसके बाद मीन्स, या फिर आप कोई भी पहले से जेईई मेंस का जो है वो मॉक टेस्ट, एआईटीएस ये सभी देते आ रहे होंगे, उस बेसिस पे मैं इस बात को बता रहा हूं। 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। एक फर्स्ट कैंडिडेट जिनकी मार्क्स 150 प्लस आ रही है, ओके। एक पहले फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट हो गए जिनकी मार्क्स जो है वो 150 प्लस आ रही है। सेकंड क्लास के कैंडिडेट वो हो गए जो एकदम नीचे हैं, ओके, एकदम नीचे मीन्स बिलो 50 जिनकी मार्किंग आ रही है, या फिर जिन्हें एकदम उम्मीद नहीं है कि उनका कुछ हो पाएगा। और जो थर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट हैं, बीच वाले, जिनका बॉर्डर लाइन पे फील कर रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि कुछ होगा लेकिन वो 100% श्योर नहीं है। उन्हें लगता है पास भी हो जाएंगे, लेकिन क्या अच्छी रैंक आएगी नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, अच्छा परसेंटाइल आएगा नहीं आएगा। तो ये जो बीच वाले जो कैंडिडेट हैं, ओके, जिन्हें थोड़ा संचा है या फिर उन्हें शक लग रहा है अपने आप पे, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में है कि उनका क्या होगा। तो और जो फर्स्ट कैंडिडेट तो हो गए कि जिनका 100% श्योर है कि भाई मुझे जेईई एडवांस के लिए तैयारी करनी है, जेईई मेंस को एज अ बस क्वालिफाई करके मुझे छोड़ देना है, ओके। तो पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके लिए चीट कोड्स कोई काम की नहीं है, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड्स कोई काम की नहीं है, ओके। लेकिन कुछ बेनिफिट्स उनको भी मिल सकती है, उनके लिए भी मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूं वो भी आप जरूर सुन ले। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स में लाई करते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन की आपकी 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है, इसमें आपको जो 15 क्वेश्चंस जो बच गए, जो आपकी इंटीजर टाइप है, उसमें आपको एक क्वेश्चंस भी ड्रॉप नहीं करनी है। ये जो है वो रूल सभी
टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए है, मींस आइदर आप फर्स्ट कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, सेकंड कैटेगरी में लाइक कर रहे हो या फिर थर्ड कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। 15 क्वेश्चंस आपको एक भी नहीं छोड़नी है, मींस आपको गलत या सही भर के आना ही आना है। ओके, मींस अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं फिर भी उसका आप तुक्का मारिए। ओके, कुछ ना कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इंटीजर वैल्यू डाल दीजिए, या फिर आपको सॉल्व करने के बाद भी अगर कुछ जो डाउट आ रहा है लेकिन उसको मार के आइए आप। ओके, मींस आप उसमें इंटीजर भर के आइए, क्योंकि वहां अगर आपके सही होते हैं तो +4 मिलने के चांसेस हैं, और गलत होते हैं तो फिर आप कुछ नहीं खो रहे हैं, क्योंकि 0 मार्क्स आ रही है। अगर आप सोचो कि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको ऐसे ही 0 मार्क्स मिल गए, लेकिन अगर 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 वो तुक्का से भी सही हो गया, गलत से भी सही हो गया, अगर ईश्वर ने आपका साथ दे दिया तो आपके 4 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और आपको पता नहीं कि 4 मार्क्स का कितना वैल्यू होता है। 4 मार्क्स से जेईई मेंस में आपके 10,000 रैंक तक जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर आप ऊपर में लाई करते हैं तो। ओके, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है 4 मार्क्स, और इसलिए आप 15 क्वेश्चन तो एकदम 100% करके आए, और जो बाकी जो बच गए आपके 60 क्वेश्चंस, उन 60 क्वेश्चंस में आपकी मार्किंग क्योंकि 150 प्लस आ रही है आउट ऑफ 300, सो यू आर डेफिनेटली इन द सेफ जोन। और आपके लिए मैं कोई और चीट कोड्स बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब मैं आता हूं थर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए कि जिनकी मार्किंग अभी जिनकी मार्किंग अभी 50 से भी कम आ रही हो और बहुत कम आ रही हो, मीन्स उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि पास करना है, तो वो पूरा 90 का मीन्स 75 में 75 लगा के आए, और उन्हें कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़ते हैं तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगर वो बना के आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छे हद तक क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कब किसका साथ दे देलक ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी जो है जिनकी मार्किंग एकदम 50 से बिलो आ रही है, जिन्हें उम्मीद ही नहीं है कि भाई मेरा कुछ हो पाएगा, तो वो पूरा आपको क्वेश्चन बना के आना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। लेकिन अब बीच में बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स की, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो आप कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए क्या ट्रिक्स है। तो देखिए, आपको पहले जो टिप्स मैंने बताई थी कि आपको जो इंटीजर टाइप है वो सारे करने हैं, मींस आपको 15 क्वेश्चन में 15 करने हैं, लेकिन जो 60 क्वेश्चंस बच गए, उस 60 क्वेश्चन में जितने आपसे पहले बन गए, ओके, मींस आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, 1 गो में एग्जाम देंगे, और जितने बन गए उसके बाद आपको देखना है कि मेरी मिनिमम जो है वो 120 या फिर 100 मार्क्स आ रही हो। मींस आप चेक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अंदाजा तो हो गया होगा कि मेरी 100 मार्क्स अगर क्रॉस कर रही है या फिर नहीं। ओके, तो ये आपको पहले ध्यान देना है, और उसके बाद कुछ आप गेसिंग भी ले सकते हैं अगर आपका मन करे तो प्लीज आप गेसिंग से थोड़ा सा बचें, क्योंकि गेसिंग में आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो इसलिए गेसिंग उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आपकी 100 प्लस मार्क्स आ रही है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में लाइक करते हैं। तो ये तो हो गई एक मोटी बात, ऊपरी बात कि क्या करना है नहीं करना है। 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ढाल ले। ओके, तो ये हो गई उसकी बात। अब मैं बात करता हूं वैसे कैंडिडेट, अब सारे कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपका पहले फरवरी में एग्जाम है, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, और फिर मई में। अगर आपकी तैयारी जो फरवरी में होने वाली है उसमें अच्छी है तो फिर आप कोई भी गेसिंग वर्क ना करें। ओके, सिर्फ ये जो MCQ जो 60 वाले हैं उसमें मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप कोई भी गेसिंग वर्क ना करें। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो जो इससे पहले मैंने टिप्स बताए उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कि देखिए, अगर आपकी तैयारी जो आपको लगती है कि मुझे आगे के एग्जामिनेशंस में आपको जेईई एडवांस में बैठना है, और अगर आपकी मार्क्स अच्छी आ जा रही है तो आप फर्स्ट एग्जाम में जो है प्लीज आप सभी हो सके जिनकी भी मार्किंग अच्छी आ रही है, 100 प्लस आ रही है, वो सभी गेसिंग नहीं ले, और तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव इंपैक्ट डालता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं फरवरी शिफ्ट के बाद, अगर आप मार्च में जा रहे हो, अप्रैल में जा रहे हो और मई में जा रहे हो, मींस अगर आपकी रिजल्ट आ गई, ओके, मींस रिजल्ट आएगी ही आपकी फर्स्ट जो फरवरी शिफ्ट होगी, उसके बाद आप सभी के 10-15 दिन बाद जो है वो रिजल्ट आ जाएगी। तो उसके बाद जो है आप सभी को पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो परसेंटाइल कितनी आई है। अब परसेंटाइल के बेसिस पे जो है वो आप सभी को गेसिंग वर्क लेना है और चीट कोड्स जो है अप्लाई करने हैं। ओके, तो अगर सपोज करता हूं मैं कि आपकी फरवरी के बाद, ओके, फरवरी शिफ्ट के बाद आपकी मोर देन 95 परसेंटाइल आ गई। प्लीज बात को ध्यान दे, अगर फरवरी शिफ्ट के बाद मोर देन आपकी 95 परसेंटाइल आ जाती है तो प्लीज 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 आप हो सके तो गेसिंग जो है ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ पहले से बचा हुआ है। लेकिन अगर आपकी मार्क्स पहले से ही कम आ रही हो, मींस अगर आप
80 to 90 के बीच में लाई कर रहे हो तो आप गेसिंग वर्क से बहुत बचें और अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दें, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आए और परसेंटाइल और रैंक तो अच्छी आएगी ही। तो इसलिए अगर आपकी जो है 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो तो आप गेसिंग वर्क कम ले, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा और ड्रास्टिकली जो है वो आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा आने वाले शिफ्ट्स में। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा गेसिंग वर्क से बचना है। लेकिन अगर एक बार अगर आप 95 का थ्रेशोल्ड तोड़ देते हो, ओके 95 परसेंटाइल प्लस आ जाता है, तो आप बेझिझक जो है वो तुक्का ले सकते हैं और 100% गेसिंग वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वही 70 या फिर 60 से कम परसेंटाइल आ रही है, तब भी आप 100% गेसिंग करके आए, क्योंकि कुछ श्योर नहीं है आपका कि एग्जाम कैसा जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं और मेरी जो है वो परसेंटाइल आने वाले शिफ्ट में बहुत अच्छी होगी, तो आप अपने जो है वो गेसिंग्स पे भरोसे ना करें। आप जो अपनी तैयारी करके गए हैं उसी के लिए, उसके बदौलत आप एग्जाम्स दें। ओके, और अब मैं बात कर देता हूं कि जो पहले तो कुछ बातें मैंने जो कहीं सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन अब मैं वैसे बातें करता हूं कि अगर आपके जैसे फोर्स ऑप्शंस है, ये ऑप्शन वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटीजर वाले में तो कुछ नहीं कर सकते, वहां तो -∞ से लेकर +∞ तक का आंसर है, तो उसमें इनफाइनाइट ऑप्शन है। तो इनफाइनाइट ऑप्शन में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इनफाइनाइट ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप तो 0 आएगी। ओके, तो इसलिए मैं 0 प्रोबेबिलिटी पे कोई बात नहीं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं जहां पे 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगी और आउट ऑफ विच 1 आपका करेक्ट रहेगा, तो उसमें 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका जो है वो आंसर सही हो जाए। लेकिन अगर आपको 4 में 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओके, ये ट्रिक्स अब जो मैं बता रहा हूं तुक्का आपको कब मारना है और कैसे मारना है। तो देखिए, अगर आपको 4 में 4 ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शंस में से कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप गेसिंग्स मत ले। ओके, और आप किस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स में लाई करते हैं ये मैंने पहले बता दिया है, तो आप अपना उसके हिसाब से छांट ले। ओके, और 4 में से 4 ऑप्शन में से आपको कुछ एक भी जो है वो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज गेसिंग नहीं ले। सेकंड केस क्या हो सकता है कि 4 में से एक ऑप्शन जो है वो आपने एलिमिनेट कर दिया है। ओके, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो फिर आपके पास बची हैं 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस में मैं बोलूंगा कि आप डेफिनेटली 100% गेसिंग वर्क करें। ओके, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1:3 हो जाती है, यानी कि 33% आपकी प्रोबेबिलिटी, जो कि 25% से ऊपर है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, अगर आप 2 ऑप्शंस तक पहुंच गए तो 100% आपको एकदम तुक्का लेना है, गेसिंग वर्क प्लीज करके आइए। ओके, क्योंकि ये आपका 50-50 का बात है। अगर पार हो गए तो +4 यानी 10,000 रैंक आपका ऊपर आ जाएगा, और अगर नीचे रह गए तो आपका 10,000 रैंक हो सकता है नीचे चला जाए। निगेटिव में ज्यादा खतरा इसमें नहीं है अगर आप 50-50 पे आ जाते हो, क्योंकि आप एकदम मींस अगर स्कोर कर लेते हो तो ज्यादा मींस मिल बहुत कुछ रहा है, लेकिन अगर घटता भी है तो घटने के लिए कम है, क्योंकि मैंने बताया कि 4 मार्क्स पे आपकी 10,000 से ज्यादा जो है वो रैंक वेरी कर जाती है। तो इसलिए आपको सोच लेना है कि अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो आपको 100% गेसिंग करके आनी है, उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन अगर आप 4 ऑप्शंस में से कुछ नहीं आ रहा है आपको, मींस वो क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ हवा ही नहीं लग रहा है, तो फिर आपको वो क्वेश्चन सीधा छोड़ देना है। और 3 क्वेश्चन अगर बची आपके पास, तो 3 क्वेश्चन में आप देख लें कि आपको निगेटिव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप ले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहां पे भी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 33% है। तो ये जो थी वो स्टेप्स सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स में भी बता दिया है कि आप किस सेगमेंट में लाई कर रहे हो, और मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी बताई। ये मैंने जो अप्लाई किया था तो मुझे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, इसलिए मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। तो आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो बुक्स अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आपका बुक्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जेई मेंस, जेई एडवांस और काउंसलिंग जोसा की जो CSAB की होगी, स्टेट इंजीनियरिंग की भी काउंसलिंग होगी, मींस आपको फ्रॉम टॉप टू एंड, मींस स्टार्टिंग टू एंड आपको यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्प करने वाला हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव एन ऑसम डे।